के बारे में पढ़ना है और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गई बात? एचसीएफ एलसीएम क्या चीज होती है आपको पता है कि नहीं है? एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। समझ आ गई बात? एचसीएफ और एलसीएम क्या करते हैं हम? गुणनखंड करने के बाद उसको क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे कि अपने पास कोई दे दिएगी संख्या कि आप एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को संख्या दी कि 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। पहले तो अपन इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड करा अपन ने, तो हमें ये देखना है कि भैया ये संख्या में किसका भाग जाता है। तो भाई पीछे 0 है, यानी कि किससे जाएगा? 2 से। तो हमने पहले दिया इसको 2 से, तो 2 एक कम 2, ये 2, 0 ऐसा कैसा? फिर 2 से दिया तो 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। अब ये आपका अभाज्य गुणनखंड, आपको वहां नहीं ऐसे नहीं करना है ना, वहां पर डायरेक्ट लिखना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 20 है इसका क्या करना है? गुणनखंड करा तो 2 गुणित 2 गुणित 3, फिर इसको घातांक के रूप में लिखना है। क्या करना है? इसको अपने को घातांक के रूप में लिखा है। तो जो संख्या जितनी बार है उसको सबको मिक्स करके ना, जितनी संख्या होगी उतनी क्या कर देंगे अपन? घात लगा देंगे। भैया ये 2 है, ये 2 कितने हैं? 2 है। तो अब इतने बड़े ना लिख के हम क्या करेंगे? इसको 2 की घात 2, मतलब कि ये हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब ये 2 कितने भैया? 2 है। ये 5 की घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब ऐसे अपने को एचसीएफ एलसीएम निकालने के 2 संख्या देगा। कितनी देगा? तो एक और अपन ले लेते हैं 10, एक संख्या और ले लेते हैं अपन 10, इसमें अपन देते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब अपने पास 10 के गुणनखंड हो गए आपके 2 गुणित 5। अब ये तो सिंगल सिंगल संख्या है, तो घातांक के रूप में लिखेंगे तो इसकी घात कितनी? 2 की घात 1 और 5 की घात कितनी आ जाएगी? 1। अब अपने को इनमें एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है उस संख्या को लेना है अपने को। क्या करना है? जो दोनों में कॉमन है उसको अपने को क्या लेना है? उसको अपने को लेना है ना। अब देखो एचसीएफ में हो महत्तम समार्थ, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? महत्तम समार्थ। उभयनिष्ठ संख्या इसमें दोनों दिख रही है आपको, 5 भी दिख रही है और 2 भी दिख रही है। पर अपने को एचसीएफ में क्या करना है? उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात लेनी है। अब उभयनिष्ठ संख्या 2 भी है। उभयनिष्ठ जानते हो ना? उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं? जो कॉमन संख्या हो, जो क्या हो? इस वाले गुणनखंड में भी हो और इस वाले गुणनखंड में भी हो। समझ में आई बात? तो 2 यहाँ भी दिख रहा है भैया और 2 इसमें भी है, पर दोनों में 2 की घात 1 है और इसकी 2 की घात कितनी है? तो हमें दोनों में एचसीएफ ये कहता है, एचसीएफ की परिभाषा कहती है अभाज्य गुणनखंड की जो दोनों में बड़ी घात है उसकी छोटी घात लेना अपने को। तो जो दोनों में कॉमन संख्या ना उसकी क्या करना अपने को? छोटी घात लेना। तो 2 की घात 2 या बड़ी है, 2 की घात 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 की घात 1। फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, यानी कि इसकी घात भी 1 और इसकी घात भी 1, तो कितना आ जाएगा आपका? 5। तो 2 की घात 1 मतलब 2 और 5, तो ये आपका कितना आ गया? 10। एचसीएफ कितना आ गया? 10। अब निकालना अपने को एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकालेंगे? जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात। तो देखो दोनों में कॉमन कौन? 2 है, तो इसकी बड़ी घात कितनी? 2 की घात 2। और 5 तो घात 5 की घात यहाँ भी 1 और 5 की घात यहाँ भी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। 1 यहाँ 2 लिख देते हैं ना, यहाँ 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 मतलब कितना आ गया भैया? 4। 5 की घात 1 मतलब 5, तो अपने पास 5 चौक 20। तो एलसीएम कितना आ गया आपका? 20 और एचसीएफ कितना आ गया? समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? एचसीएफ एलसीएम में, एचसीएफ में जो संख्या कॉमन होती है उसकी छोटी घात लेते हैं जो दोनों में मिलती है ना। जैसे 2 यहाँ मिल गया और 2 यहाँ, अब इन दोनों में छोटी घात वाला कौन है? घात ये, इससे पहचान है। और अपने को ये लेना। उसके बाद में एचसीएफ के बाद जब एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समावर्तक जब अपन निकालेंगे, तो जो संख्या हमने कॉमन ली थी उसकी छोटी घात ली थी एचसीएफ, एलसीएम में हम उसकी क्या लेंगे? बड़ी घात, एक ही बात लेंगे। और उसके बाद में जो बाकी संख्या सिंगल होती है वो भी आती है, और जो डबल होती है और उसकी बड़ी घात वो अपन इसमें एचसीएफ में लेते हैं। कोई दिक्कत है? नोट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है?
चलो इससे आगे बढ़ते हैं अपन। उदाहरण क्रमांक 2 पे आइए आप। उदाहरण क्रमांक 2 में क्या लिखा है? उदाहरण क्रमांक 2 में लिखा है भैया कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। मतलब डायरेक्ट गुणनखंड करना है ना अपने। तो किससे निकालना है भैया? अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब भाग नहीं देना है 6 और 20 से। सबसे पहले इसका अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। एचसीएफ एलसीएम समझ गए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके गुणनखंड। गुणनखंड आपको रफ में करना है या नहीं करना है साइड में, ना, जिसे रफ ले लेते हैं अपन। तो इसको अपने को इधर करना है, 6 से करते हैं। तो ये कितना? 2 2 तिया 6, 3 एकम 3। 20 के गुणनखंड अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 एकम 2 0। फिर 2 से देंगे 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। अब अपने को निकालना है तो निकाल लेते हैं अपन। 6 और 20 के एचसीएफ एलसीएम, है ना। तो हमने क्या करा भैया? ये गुणनखंड करे। अब गुणनखंड का है, ज्यादा हो तो हम घातों के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो घात करेंगे इसको, मतलब ये जो जितनी संख्या होगी उतना लगाना अपने को, है ना। तो गुणनखंड में अपन ने दोनों के गुणनखंड कर लिए। अब 6 लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखते हैं? 6। अच्छा, 6 के संख्या गुणनखंड क्या? 2 और 3 है। 6 के गुणनखंड कितने? 2 और 3। अब इसका छोटा रूप करेंगे तो क्या आएगा? दोनों सिंगल सिंगल संख्या है, एक एक ही संख्या है ना। तो घात कितनी लग जाएगी दोनों की? 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1। फिर 20 है आपका, तो 20 बराबर आ जाएगा आपका 2 गुणित 3, 5 सॉरी, कितना है भैया? 5 है। तो अब यहाँ कितने? 2 कितने भाई? तो इसको छोटे रूप में लिखने की घात लगा देंगे अपन, छोटा करने के लिए। तो अपन 2 की घात 2 लिख दे और 5 की घात 1 लिख दे। कोई दिक्कत है इसमें? अब हमको निकालना है एचसीएफ किसका? 6, 20 का बराबर एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड की जो कॉमन संख्या है उसकी छोटी घात हम लेते हैं। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड में जो छोटी घात और कॉमन संख्या, तो कॉमन सर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे कितना है? 5 है। यहाँ 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो कॉमन संख्या वो लेंगे। तो सबसे छोटी घात लेनी, कॉमन संख्या में भी कौन लेना है? सबसे छोटी घात। तो मतलब कि आप 2 की घात कितनी? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद में अपने को लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम इसी के नीचे ले लेते हैं ना, यही ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं अपन, यही ले लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम को क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? महत्तम समावर्तक। अब अपने को क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम में जो संख्या दोनों गुणनखंड में सिंगल होती है उसको भी अपन एलसीएम में लेते हैं। एलसीएम में सब आता है, जो डबल है ना वो सिंगल बार आएगा और बड़ी घात आएगी। तो एलसीएम की परिभाषा यह कहती है कि जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात। समझ में आ गई बात? तो जो संख्या कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, यानी कि 2 और 2, 2 की घात 2 बड़ी है तो हम ले लेंगे 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1। यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 3 की घात 1 तो आएगी भैया, और ये 5 भी आएगा क्योंकि 5 ऊपर नहीं है भैया, तो नीचे ही है तो आएगा ये, तो 5 आएगा। एलसीएम में सब आते हैं, कोई छूटता नहीं है, ये बात अपने को याद रखना है। अब अपने पास हो जाएगा ये 2 की घात 2, मतलब कितना आ जाएगा? ये 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 चौक 20, 20 या 60, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 60। अतः एचसीएफ व एलसीएम 2 व 60 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चले आगे। और कुछ नोट करना है क्या? चलो, उदाहरण क्रमांक 3। उदाहरण क्रमांक 3 में यह है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम निकालिए। पहले एचसीएफ ज्ञात करो, फिर इसका एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले है ना, दिया है मैं अपने पास है, तो देखो 96 और 404 अपने को पता चल गया कि इसका क्या करना है, अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। सबसे पहले अपने को गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। अब गुणनखंड करेंगे तो आप ले लो इधर से 96। अब आपको ये देखना है कि पीछे की संख्या सम है कि विषम। गुणनखंड में भी ध्यान रखना है अपने को। अगर आप सम ने आगे विषम से दे दोगे तो भाग जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जिसे पीछे का अंक देखना है, एक बार दिमाग घुमाना कि भाई पीछे कौन सा है, सम है, मतलब 2 से 4 से 6 से जा सकता है। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि छोटी से छोटी संख्या से आप भाग दो, उसमें गुणनखंड करो, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 से देते हैं। तो 2 से देंगे तो 2 चौक 8, एक बचेगा, पड़ोसी के पास जाएगा, 16 हो जाएंगे, 2 टी 16। फिर ये 2 दूनी 4, फिर 2 चौक, फिर 2 से 2 एकम, 2 दूनी, फिर 2, अब ये हो जाएंगे 12, तो 2 चंग, फिर 2 तिया 6, 3 एकम। कोई दिक्कत, नोट करो। इसको आगे बढ़ते हैं अपन, अभी नोट नहीं करेंगे, थोड़ी देर से करेंगे। इसको देखते हैं। अब ये कहीं जाएगा, 2 से दे देते, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 0, 2 एकम। अब 101 संख्या है, इसमें किसी का भाग जाता है क्या, 101 का ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 101 एकम 101। समझ में आ गई बात, सबके गुणनखंड कर लिए अपनों ने। चलो लिखते हैं अपन 96 के गुणनखंड होंगे आपके 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5। 2 कितने हैं, 5, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 है, 3 ले लो, आपका आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। अब कितने को अपने को छोटा बनाना, इतनी बड़ी संख्या, इतनी संख्या, इनको छोटा करने के लिए क्या करेंगे भैया, घात लगा देते हैं। तो 2 कितनी बार है, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5। 3 की घात कितनी आ जाएगी, कोई परेशानी इसमें। आगे बढ़ते हैं। आपको 404 का लेना है, तो 404 इसका गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 101, 2 गुणित 2 गुणित 101। इसको भी छोटा बना दो, तो यह आ जाएगा 2 की घात 2 गुणित 101 की घात 1। अब अपने को इसमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। परिभाषा पता होना चाहिए, एचसीएफ की क्या है, एलसीएम की क्या है। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं एचसीएफ किसका, 96 और 404 का। 96 और 404 का एचसीएफ निकालना। और एचसीएफ की परिभाषा ये है कि दोनों संख्या में जो कॉमन दिखता है उसकी हमें छोटी घात लेना है। तो भाई 2 यहाँ है, पहले तो देख लो 2 भी यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 101 नीचे वाले में लेकिन ऊपर वाले में। अब कॉमन कौन दिख रहा है आपको, केवल 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और 2 में हमें किसको लेना है, एचसीएफ में छोटी घात को। तो 2 की घात यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, तो हम ले लेंगे 2 की घात 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4। अब एचसीएफ कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया। अब एचसीएफ 4 आ गया, तो एक फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। समझ में आई बात, फार्मूले से करते हैं इसको। तब यह आपका हो जाएगा, अपने को निकालना है ना, तो एचसीएफ क्या लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, एलसीएम गुणित ए कोमा बी गुणित एलसीएम, और ये हो जाएगा आपका एचसीएफ ए कोमा बी बराबर ए गुणित बी। ये 2 संख्या है, तो एचसीएफ एचसीएम इन दोनों का गुणा, और ये आपका ए इंटू बी। समझ गए, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्या ए इंटू बी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। समझ में आ गई बात, ये 2 संख्या ए और बी है, तो ये 2 ए बी। समझ में आ गई बात। अब अपने को निकालना क्या है, और ए और बी क्या है, ए एक ये संख्या है और बी एक ये संख्या है। समझ आई बात।
तो एचसीएफ निकालना है तो अपन ले लेते हैं ए बी, एलसीएम बराबर ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं है 96, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और बी की वैल्यू कितनी है 404। अब एचसीएफ सर एचसीएफ आपने निकाला कितना 4, एचसीएफ निकाला 4, और ए की वैल्यू कितनी है 96 और बी की वैल्यू कितनी है 404। समझ में आ गई बात। ये दो संख्याएं जो होती है ना ये ए और बी का मान होता है फार्मूले में। समझ में आ गई बात। तो अब अपने को निकालना है एलसीएम, तो इसको ऐसे रहने दो एलसीएम 96 गुणित 404, 96 गुणित 404 बटे में 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 ऐसा कैसे 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा आपका 96 गुणित 101। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 का 1 मल्टीप्लाई 96 का 6 हासिल का 9, फिर ये आ जाएगा 9 फिर 96 एकम 96, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम 96, 404 और एलसीएम 96, 404, ये आपका आ गया एलसीएम सर। कोई दिक्कत है इसमें। अतः HCF व एलसीएम क्रमशः 4 व 96 होगा। ओके क्लियर, ठीक है। प्रश्नावली में क्वेश्चन क्रमांक 1 देखते हैं अपन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप, गुणनफल का मतलब होता है कि जो संख्या रहती है उसका आंसर लाना अपने को, फल मतलब परिणाम है ना, गुणनफल है ना। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले दिया है संख्या में, पहली संख्या दे रखी है आपको 140, कितनी दे रखी, सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है इनको है ना। तो हम 140 है तो हल में लिख लिया अपने पास 140। अब 140 संख्या जो है इसका हमें क्या करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे होगा, अभी करा था थोड़ी देर पहले बहुत सारे, ऐसे 2 से देंगे 2 सती 0, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर एक जाएगा इधर पड़ोस में तो 10 हो जाएंगे, तो 2 पंजे कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10, फिर ये कहीं जाएगा 3 से, आई जाएगा 3 से आएगा, फिर 5 से, 5 होता 7 एकम 7, तो 140 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब इनको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है ना, शॉर्ट रूप में, बड़े हैं थोड़े तो व्यक्त करना है इनको। तो ये हो जाएगा आपको गुणनफल, गुणनखंड नहीं करना है, सब कुछ गुणा नहीं करना आपस में, केवल इन ये जो ज्यादा पद होते हैं ना इनको एक करने के लिए अपन घात लगाते हैं। बहुत ज्यादा संख्या होती है तो अपन 5-7 होती है तो उसको क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उतनी घात लगा देते हैं। तो घात का मतलब भी ये होता है वो संख्या उतनी है ना। जैसे 2 है, 2 कितने हैं, अगर इसकी घात अपन 2 लगा देते, ये घात क्या कहेगी कि भाई ये 2 कितनी बार आएंगे, 2, जब भी आप हल करो। अब ये 5 अकेले तो 5 की घात 1 और 7 की घात 1। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत इसमें, बस इतना व्यक्त करना है। इसका क्वेश्चन क्रमांक 2 देखते हैं अपन। 2 है आपका 156, कितना है भैया 156। अब 156 है तो 156 का गुणनखंड करना है अपने को, क्या करना है 156 का गुणनखंड। अब गुणनखंड मैंने आपको बताया पीछे की संख्या देख के लगाना है, पीछे 6 है यानी कि सम है, यानी कि 2 से जा सकता है, देते हैं अपन। तो 2 सती 1 बचेगा, फिर ये चला जाएगा इधर 2 अट्टी, फिर 2 तिया, फिर 2 नम, अब 3 से जाएगा भैया 3 एकम 3 तिया 13 एकम, इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। छोटा रूप लिखो इसका, तो 2 की घात
3 की घात और 13 की घात, बस काम खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? सबके गुणनखंड करना है ऐसे अपने को, क्या करना है? सबके गुणनखंड करना है, बड़ी बड़ी संख्याओं के भी गुणनखंड करना है। 3825 इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 3825 सबसे पहले काई से जाना चाहिए? पीछे कितने? 5 क्या है, मतलब 2 से तो जाना नहीं है, मतलब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। अब 3 से ट्राई करते हैं, सबसे छोटी राशि से ट्राई करना, छोटे अंक से, तो पहले 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 एकम 3 दूनी 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, 3 सतह 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 पंजे, फिर 3 से ट्राई करो क्योंकि पीछे 5 आ गया, फिर आ जाएगा 3 चौक 3 दूनी, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब कैसे जाएगा? 3 से जाना चाहिए, 3 एकम 1 बचा, 12 होगा, 3 चौक 12, फिर 5 नहीं जाएगा। अब जाएंगे अपन 5 के पास, 5 से जाएंगे तो 5 में भी जाएगा तो इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, तो 5 और 2 40, कितने बच गए? 25 हो, पचम के 25, पचम के 25 के 2 हासिल है, 5 और 2 40 में 42। अब फिर ये 5 आ गया, फिर कैसे जाएगा? तो 5 एकम कितने बचे? 35 हो गए, 5 7 17 एकम 17। तो अपने पास तीसरा वाला जो गुणनखंड है इसका कितना है? 3825। इसके जो अपन ने गुणनखंड किए वो आया आपके 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब इसको छोटा रूप लिख लीजिए, 3 है ना ये, तो ये हो जाएगा 3। तो ये 3 है 2, तो 1 लिखेंगे, 3 की घात कितनी? 2, 5 की घात कितनी? 2, 17 की घात कितनी? 2। ये सब इनको अपन ने 17 की घात, ये सब अपन ने क्या करा, इनको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा व्यक्त कर दिया, भाई दर्शा दिया और गुणनखंड भी कर दिया, और इस प्रकार से अपने को इसमें लिखना है, मतलब है ना, भाग नहीं देके ना डायरेक्ट। कोई दिक्कत इनमें? क्लियर हो गई बात? समझ गए? एचसीएफ एलसीएम समझ गए? क्या कोई परेशानी है? तीसरा वाला है ना, तीसरा हो गया ना। अब अपन देख लेते हैं चौथा वाला। तो चौथे वाले में क्या है? चौथा वाला है 5000 5005। अब इसके गुणनखंड करना है अपने को, तो 5 5 दिख रहा है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले 5 एकम 5 दिया, 0 ऐसे कैसे, 5 एकम 5, फिर दिया कि भैया ये है, तो अपन ने 5 से ट्राई करा, नहीं हुआ, फिर 7 से दिया, 7 एकम 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे, पीछे 1 है तो 21 हो जाएंगे, तो 7 तिया 21। फिर आप बढ़ो आगे, 7 से देंगे, 7 दूनी 14, लेकिन पीछे 3 है, नहीं जाएगा। फिर अपने ट्राई किया आगे विषम संख्या से 9 से, तब भी नहीं जा रहा। फिर ट्राई किया 11 से, तो 11 एकम 11, कितने बच गए? 14 में से 11 गए 3, तो ये हो जाएंगे 33, तो 11 तिया 33। तो ये हो जाएंगे आपके गुणनखंड इसके 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है, छोटे रूप में, अभाज्य गुणनखंड, तो 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। क्लियर? फिर एक और अपन ने कर लिया, ये वाला भी, तीसरा वाला, ये आपका 5वां है ना, ये आपका है 7429। इसके भी गुणनखंड करें अपन ने, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके ये वाले, 17 से दिया तो 17 34 17 17 चौक 68, 4 बार गया 68, 74 में से 68 कम करेंगे तो कितने बचे? 6, 6 में आपके हो जाएंगे 62, तो 17 14 77 51, तो 62 में से 51 कम करेंगे तो 11, 11 और 9 119 हो जाएंगे। तो 17 का पाड़ा अपन 7 बार बोलेंगे तब जाके 119 होंगे। फिर ये आपका 443, 17 से ऊपर ही चलना है क्योंकि 17 से दे दिया अपन ने, तो ऊपर ही जाएंगे, तो 19 से दिया, तो 19 को गुनी 38, 43 में से 38 गए, 5 बच्चे 57 हो गए, तो 19 दिया 57, फिर 23 से कम 23, तो इसके जो गुणनखंड होंगे आपके 17 गुणित 19 गुणित
23, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, इसकी घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1। ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूरा कंप्लीट। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा गुणनखंड में है तो कोशिश करना कि हो जाए। वैसे तो सरल सरल ही आते हैं पेपर में, पर ये एक बार अपन देख ले तो ठीक रहेगा। क्लियर? और कोई दिक्कत है इसमें?